हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं करीना वापस आ गई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम विद सीबीएसई बोर्ड। एंड इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है स्टूडेंट्स, जहाँ पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस, जहाँ पर आपको अदर स्टेट बोर्ड्स की भी वीडियो अवेलेबल है, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, अगर आपकी ब्रदर या सिस्टर या फ्रेंड्स जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, आप उनको वहाँ पर ज्वाइन करवा सकते हैं एंड एजुकेशन का पूरा लाभ ले सकते हैं। और राइट स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ आपको मिल जाएंगे फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज जैसे कि वैदिक मैथ, स्पोकन इंग्लिश, जहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्रैश कोर्स भी आपको पूरा कवर करवाया जाता है एग्जाम टाइम में। ऑलराइट, ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए आज हम एक्सरसाइजेस से शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि हमने वेदर एंड सीजन्स जो है वो पार्ट कंप्लीट कर लिया है। जिसने भी अभी तक वॉच नहीं किया है प्लीज जाकर वॉच कर लीजिए, वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है वेदर एंड सीजन्स को बहुत ही ज्यादा डिटेल में। ठीक है, कि आखिर वेदर क्या होता है, कितने टाइप्स के वेदर हैं, सीजन क्या होता है एंड कितने टाइप्स के सीजन है। इसके साथ साथ आपको कैसे केयर करनी है सीजन्स में, ये मैंने आपको वहां पर इंफॉर्मेशन दी हुई है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आप भी वॉच करिए, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ताकि वो भी ये इंफॉर्मेशन अच्छे से वॉच कर पाए। ठीक है, एंड अच्छे से सीख पाए कि आखिर वेदर एंड सीजन्स क्या होता है। ऑलराइट, अच्छे से वॉच कर लीजिए, देन हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करने वाले हैं। इसमें आपको पता चल जाएगा अच्छे से कि आपने कितना आखिर सीखा है करीना मैम से। ऑलराइट, चलिए, जिसने भी अच्छे से वॉच कर लिया है अपने आप को मार्क्स देना बिल्कुल मत भूलिएगा। लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइएगा। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं, अपना फोकस बना लीजिए। रूल नंबर 1 इज यू हैव टू रीड अ क्वेश्चन वेरी नाइसली। ठीक है, आपको अच्छे से क्वेश्चन रीड करना है एंड अच्छे से समझना है। ठीक है बच्चों, एंड फिर हम आंसर को फाइंड करेंगे। ऑलराइट, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, चलिए साथ में समझते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, है ना? आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, समझना है आराम से, एंड आंसर को फाइंड कर लेना है ऑप्शंस में से। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है ट्रीज बिगिन टू शेड पेल लीव्स इन। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें यह पूछा गया है कि जो पेड़ है, पेड़ में से पत्ते यानी कि लीव्स कब शेड होती है। ठीक है, पेड़ यानी कि जो पत्ते सूख जाते, ड्राई हो जाते, सड़ जाते, वो पत्ते कब शेड होते हैं पेड़ों में से, यानी कि कौन से सीजन में शेड होना शुरू हो जाते। ठीक है, चलिए, क्या पत्ते समर्स में शेड होते हैं? नहीं, जब समर्स खत्म होते हैं उसके बाद, है ना? सो स्टूडेंट्स, ये तो बिल्कुल भी रॉन्ग आंसर्स है। क्या विंटर में शेड होते हैं स्टूडेंट्स? बिल्कुल भी नहीं, है ना? विंटर में भी शेड नहीं होते। स्प्रिंग में शेड होते हैं क्या स्टूडेंट्स? बिल्कुल भी नहीं, स्प्रिंग में तो फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, खिल जाते हैं, है ना? सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑटम सीजन। ठीक है, ऑटम सीजन वो सीजन है जब पत्ते जो हैं पेड़ों से शेड हो जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं। ऑलराइट, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। फिर व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? वी लाइक टू हैव आइसक्रीम्स वाटरमेलन इन। ये तो आप सबका फेवरेट क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स? आप सबको आइसक्रीम्स खाना एंड वाटरमेलन खाना, लाइक उसकी परमिशन कब मिलती है? कौन से सीजन में आपको परमिशन मिलती है? हाँ स्टूडेंट्स, जब बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है ना, हमारे बॉडी में से बहुत ज़्यादा स्वेट होता है, हम बहुत थक जाते हैं, हमें बहुत गर्मी लगती है, हॉट फील होता है, राइट? सो उसी गर्मी को भगाने के लिए हम ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हैं, वाटरमेलन खाते हैं, ऐसे ठंडे ठंडे फ्रूट्स खाते हैं, राइट? सो कौन सा होगा सही आंसर? सही होगा समर सीजन, राइट? क्योंकि समर सीजन में बहुत ज़्यादा हीट होती है। ठीक है, ऑलराइट, सो क्या है करेक्ट आंसर? समर सीजन। ठीक है, चलिए, विंटर सीजन में बिल्कुल भी आइसक्रीम मत खाइएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आप बीमार पड़ सकते हैं, है ना? नेक्स्ट पढ़ते हैं, वी सी मेनी क्लाउड्स इन द स्काई ऑन अ। चलिए, अब आप ये बता दीजिए कि हम बहुत सारे क्लाउड्स कब देखते हैं आसमान में? वी सी मैनी क्लाउड्स, बहुत सारे क्लाउड्स कब दिखते हैं आसमान में? क्या वो विंडी डे पे दिखते हैं?
नहीं तो विंडी डे पे क्या होती है स्टूडेंट्स? विंडी डे पे तो बहुत ज्यादा हवा चलती है ना। रेनी डे पे क्या होता है? बारिश होती है ना। सो ये ऑप्शन भी गलत है। हॉट डे पर क्या होता है? हॉट डे पर तो सन होता है भाई, आसमान में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है ना। सो स्टूडेंट्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्लाउडी डे। दैट मीन्स क्लाउडी डे पर आसमान में बहुत सारे क्लाउड्स आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब इसके साथ हम नेक्स्ट पर चलते हैं। We see colorful butterflies in season of। ये तो आप सब स्टूडेंट्स को पता ही होगा जिन्हें मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से वॉच किया है। चलिए मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि हमें कौन से सीजन में, यानी कि किस सीजन में हमें कलरफुल बटरफ्लाइज जो है आसमान में दिखती है। हाँ, कब होती है? मतलब गार्डन में, पार्क्स में, है ना। किसके आसपास मंडराती रहती है? जब फूल जो है वो खिल जाते है ना। सो स्टूडेंट्स जो विंटर सीजन है तब तो नहीं होती, मॉनसून में भी बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है, ऑटम में तो जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं, है ना। सो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? स्प्रिंग। राइट स्टूडेंट्स, स्प्रिंग सीजन जो है उसमें बहुत सारी बटरफ्लाइज जो है, बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज फ्लाई करती रहती हैं फूलों के आसपास, है ना, मंडराती रहती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। इससे पहले आप मुझे बताइए कि आपकी स्टडीज कैसे चल रही है, आप कमेंट सेक्शन बताइए। एंड इसके साथ साथ आपको वीडियो को भी लाइक कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब कि क्वेश्चन को रीड करना है एंड उसके आंसर देना है। ऑलराइट, चलिए बहुत ही इजी टास्क है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वेदर। अब स्टूडेंट्स वेदर क्या होता है? वेदर मतलब कि एटमॉस्फेयर का ऐसा स्टेट है ना जो चेंज होता रहता है टाइम के साथ, यानी कि 2-3 घंटों में चेंज होता रहता है। हाँ, या तो फिर अलग डे, मतलब जैसे डेज हैं वो डेज पर अलग अलग रहता है। राइट, जैसे कि आज जो दिन है ना, मंडे को अलग रहेगा, फिर अगर कल ट्यूसडे है तो ट्यूसडे के दिन अलग वेदर होगा। राइट, या तो फिर कुछ फ्यू आवर्स में भी जो वेदर है वो चेंज होता रहता है। राइट, जैसे कभी अचानक से क्लाउड्स आ जाते हैं आसमान में, अचानक से बारिश होने लग जाती है। राइट, जैसे क्लाउडी से कब वेदर रेनी में टर्न हो जाता है वो किस पर डिपेंड करता है? एटमॉस्फेयर के स्टेट पर। राइट, द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर मतलब कि हर रोज की एटमॉस्फेयर की कंडीशन। ठीक है, एक दिन की एटमॉस्फेयर की कंडीशन कैसी है एक जगह पर। ठीक है, मतलब कि कश्मीर में जो है एटमॉस्फेयर वो अलग होगा, है ना, इंदौर में जो है एटमॉस्फेयर वो अलग होगा। राइट स्टूडेंट्स, सो हर एक प्लेस यानी कि कोई भी जगह पर वेदर जो है वो डिफरेंट हो सकता है। राइट, सो एक दिन में जो प्लेस की एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन है इज कॉल्ड द वेदर। लाइक कभी जो मौसम है वो क्लाउडी हो सकता है, कभी स्टॉर्मी यानी कि तूफान हो सकता है, कभी हवाएं चल सकती है। राइट, कभी अचानक से बारिश हो सकती है। ठीक है, सो डे टू डे यानी कि जो रोजमर्रा की जो कंडीशन है एटमॉस्फेयर का, है ना, एटमॉस्फेयर का कैसा स्वभाव है, बाहर का क्या तापमान है। ठीक है, सो ये हर दिन बदलता रहता है, या तो फिर ये कुछ ना कुछ घंटों में भी चेंज होता रहता है। ठीक है, सो ये वेदर एक प्लेस का कैसा है वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स एक प्लेस के एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे। राइट, तो स्टूडेंट्स क्या है वेदर? वेदर है डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस। ठीक है, इज कॉल्ड द वेदर। लाइक वेदर कैसा हो सकता है? क्लाउडी, विंडी, स्टॉर्मी एंड रेनी। ऑलराइट, सो चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। व्हाट इज अ सीजन, मतलब कि अब सीजन क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सीजन मतलब कि जब वेदर कंडीशन 2 से 3 महीने के लिए सेम ही रहती है, मतलब कि लगातार एक ही वेदर चल रहा है। ठीक है, जैसे कि जो मौसम है यानी कि जो तापमान है बाहर का वो एक चल रहा है 2 से 3 महीने तक लगातार। ठीक है, जैसे कि सपोज जो बारिश है वो कंटिन्यू 2 से 3 महीने तक बारिश होती रहती है। ठीक है, या फिर अगर गर्मी है तो लगातार गर्मी का मौसम है 2 से 3 महीने के लिए, है ना, उसे कहते हैं सीजन। यानी कि जब वेदर रिमेन सेम फॉर 2 to 3 months इज कॉल्ड एज सीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो व्हेन द वेदर, देखिए अब when the weather remains the same for a long period यानी कि बहुत ही
लंबे समय तक वेदर जो है वो सेम रहता है उसे हम बोलते हैं सीजन। ठीक है, सीजन लास्ट फॉर 2 to 3 मंथ्स, यानी कि जो सीजन है वो 2 से 3 महीने तक के लिए चलता रहता है। यानी कि जो गर्मी का मौसम है वो गर्मी का मौसम 2 से 3 महीने के लिए लगातार चलता ही रहेगा, है ना। फिर क्या हो जाएगा, फिर रेनी सीजन आएगा 2 से 3 महीने तक, है ना। फिर विंटर, सो विंटर सीजन भी फिर ऐसे 2 से 3 महीने तक ऐसे चलता रहेगा, राइट। सो वेदर जो है वो सेम रहता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड, यानी कि लंबे समय तक, है ना। सो लंबा समय कितना है, 2 से 3 महीने का। ठीक है, सो अगर वेदर सेम रहता है उसे हम कहते हैं सीजन। ठीक है, लेकिन वेदर अगर सेम नहीं रहता, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, बाहर का जो मौसम है, तापमान है, वो सेम नहीं रहता है, वो बदलता रहता है हर दिन। ठीक है, हर दिन बदलता रहता है या कुछ कुछ घंटों में बदलता रहता है, उससे हम कहते हैं वेदर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया, कितना सिंपल है ना। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेम द 3 मेन टाइप्स ऑफ सीजन। आपको 3 मेन टाइप्स ऑफ सीजन बताना है कि सीजन 3 टाइप्स के बताने कि कितने टाइप्स के सीजन है, राइट। चलिए मैंने आप सबको बताया था कि 5 टाइप के सीजन है, राइट। सबसे पहले जैसे समर, रेनी या मॉनसून, फिर विंटर, ठीक है, फिर विंटर के बाद ऑटम एंड स्प्रिंग। ये 5 टाइप्स के सीजन मैंने बताए, ठीक है, जिसमें से 3 मेन सीजन है। मेन सीजन कौन से, समर, विंटर एंड रेनी, ये 3 मेन सीजन्स है। ठीक है, जिसको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किया जाता है, फील किया जाता है, राइट। एंड जो 2 पार्ट्स है जैसे कि ऑटम एंड स्प्रिंग है, ठीक है, ये सीजन के पार्ट्स है। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं कि 3 मेन सीजन्स कौन से हैं। 3 मेन सीजन्स आर समर, मॉनसून जिसको हम रेनी कहते हैं, एंड विंटर। ठीक है, तो ये 3 सीजन्स के नेम है। ऑलराइट, ये तो आप सबको आता ही है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। When does the snowfall occur? अब ये जो स्नोफॉल है ये कब होती है स्टूडेंट्स। स्नोफॉल कौन से सीजन में होती है, विंटर सीजन में, जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, राइट। सो कुछ एरियाज यानी कि जो ऐसे माउंटेन एरियाज हैं, हिली रीजन्स हैं, ठीक है, इन रीजन्स में बर्फ़ गिरती है, वहाँ का जो वेदर है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, वहाँ पे रहना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, स्नोफॉल टेक्स प्लेस इन विंटर सीजन। स्नोफॉल कब होती है, विंटर सीजन में, यानी कि ठंड के समय में। ऑलराइट, चलिए बहुत ही इजी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेम द ईटेबल्स दैट यू लाइक टू हैव इन समर्स। ये तो आप सबका फेवरेट है, आप सबको बताना है कि समर में आपको क्या खाना पसंद है। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि समर सीजन में आप सब क्या क्या खाते हैं। ठीक है, आपके फेवरेट्स क्या हैं। ऑलराइट, मुझे भी तो पता चले आखिर कि मेरे स्टूडेंट्स क्या खाते हैं। चलिए, नेम द ईटेबल्स दैट यू लाइक टू हैव इन समर, यानी कि गर्मी के मौसम में हम क्या खाते हैं, हम खाते हैं आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, राइट। कौन सी कोल्ड ड्रिंक समझ रहे हैं आप, हाँ स्टूडेंट्स, कोक, पेप्सी, ये सब नहीं, ये सब नहीं पीना चाहिए स्टूडेंट्स, ये हार्मफुल होती है बॉडी के लिए, अनहेल्दी होती है। हमें अच्छे ड्रिंक्स पीने चाहिए, है ना, फ्रूट जूसेस पीने चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। चलिए, एंड फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक वाटरमेलन, मैंगो, क्यूकम्बर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फ्रूट्स हम खाते हैं ताकि गर्मी के मौसम में हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। ठीक है, हमारी बॉडी में पानी की कमी ना हो, इसलिए हम ऐसे फ्रूट्स खाते हैं जैसे वाटरमेलन, मैंगो, क्यूकम्बर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सबके फेवरेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्या हैं मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। टेक द राइट आंसर। अब हमें क्वेश्चन पढ़ के सही आंसर को फाइंड करना है। क्वेश्चन हम रीड करेंगे, हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, उन ऑप्शन में से हमें एक राइट आंसर फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, फोकस बना लीजिए। अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो ऑन अ, ठीक है, मतलब कि विंड के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में, विंड के बारे में। जब तेज हवा चलती है तो वो कौन से डे पर चलती है, विंडी डे पर कि स्टॉर्मी डे पर। स्टूडेंट्स, विंडी डे पर तेज हवा चलती है। ठीक है, स्टॉर्मी डे पर तो बहुत ज़्यादा तूफान आता है, लाइटनिंग होती है ना, आपने देखा होगा बिजली कड़कती है, राइट। तो स्टूडेंट्स, अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो ऑन अ विंडी डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। डैश इज अ ब्यूटीफुल सीजन। कौन सा सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, ऑटम की स्प्रिंग।
स्टूडेंट्स स्प्रिंग सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है क्योंकि उस टाइम जो है फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, बटरफ्लाईज हमें दिखते हैं गार्डन में, राइट, है ना, एंड प्लांट्स जो है वो अच्छे से ग्रो करते हैं। सो स्प्रिंग इज अ ब्यूटीफुल सीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, स्प्रिंग सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सीजन है, राइट। वी एंजॉय हॉट कोल्ड ड्रिंक्स इन विंटर्स। विंटर्स में हम कैसे ड्रिंक्स को एंजॉय करते हैं? विंटर्स में क्या हम ठंडे ड्रिंक्स पीते हैं स्टूडेंट्स? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विंटर्स में तो हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है ना। सो उसी सर्दी से हम बचने के लिए गरम गरम चीज़ें खाते हैं या जो हॉट ड्रिंक्स है वो हम पीते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो वी एंजॉय हॉट ड्रिंक्स इन विंटर्स। ठीक है, और हमारे साथ ऐसा ही होता है, जैसे समर्स में हमें गर्मी लगती है तो हम ठंडे ड्रिंक्स पीते हैं, राइट, उसका ऑपोजिट करते हैं, राइट। जैसे गर्मी के टाइम हम ठंडे ड्रिंक्स पीते हैं और ठंडी के टाइम यानी कि सर्दी के टाइम हम गर्म ड्रिंक्स पीते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वी एंजॉय हॉट ड्रिंक्स इन विंटर्स। हम सर्दी में हॉट ड्रिंक्स को एंजॉय करते हैं, यानी कि सूप पीते हैं, है ना, और भी जो हॉट ड्रिंक्स होते हैं वो हम एंजॉय करते हैं। वी यूज अम्ब्रेलाज इन डैश। अम्ब्रेला क्या हम मॉनसून में यूज़ करते हैं या फिर विंटर में? स्टूडेंट्स विंटर में तो हम स्वेटर्स, जैकेट्स ये सब पहनते हैं, है ना, ताकि हम ठंड से बचे एंड हमें वार्मथ मिले, यानी कि हमें थोड़ी गर्मी मिले, राइट। सो अम्ब्रेलाज हम कब यूज़ करते हैं? मॉनसून सीजन में। क्यों? क्योंकि मॉनसून में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, सो इसलिए हम अम्ब्रेलाज का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारे जो ये आंसर्स है ये हमें मिल चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पर। ठीक है, राइट एनी टू थिंग्स दैट वी यूज इन। चलिए अब आपको टू थिंग्स के नेम बताने, मतलब कि दो चीज़ों के नेम बताने हैं जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन कब? इन सीजन्स में, यानी कि समर सीजन में हम ऐसी दो चीज़ें कौन से यूज़ करते हैं, रेनी सीजन में हम कौन से यूज़ करते हैं, एंड विंटर सीजन में क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, दो चीज़ों के नाम बताने। समर में हम क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? कॉटन क्लोथ्स यूज करते हैं। ठीक है, चलिए मेंशन कर देते हैं कॉटन क्लोथ्स, है ना। और क्या यूज करते हैं आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में, है ना। कॉटन क्लोथ्स के साथ हम समर्स में हैट भी पहनते हैं, कैप्स पहनते हैं, ताकि हम जो धूप है धूप से बच सके, राइट। और हम फ्रूट्स खाते हैं जैसे कि मैंगो, आइसक्रीम, है ना, आप अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विंटर सीजन में हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स? विंटर सीजन में हम यूज करते हैं जैकेट्स, ठीक है, ताकि हमें थोड़ी गर्मी मिले, है ना। एंड जैकेट्स के साथ साथ विंटर सीजन में और क्या यूज करते हैं? हम सूप पीते हैं, है ना, ताकि हमें थोड़ा अच्छा फील हो, है ना। जब हम गरम गरम सूप पीते हैं तो हमारी जो ठंड है वो भाग जाती है, राइट। एंड रेनी सीजन में हम यूज करते हैं रेन कोट, रेन कोट के साथ आप मेंशन कर सकते हैं बूट्स, यानी कि जो गम बूट्स होते हैं वो पहनते हैं, राइट। चलिए ठीक है, बहुत इजी है। आप अपने जो आइडियाज़ हैं वो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि समर सीजन में क्या यूज़ करते हैं, है ना। समर सीजन में हम आइसक्रीम खाते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, कैप्स पहनते हैं, है ना। और क्या पहनते हैं आप बताइए। फिर विंटर सीजन में हम जैकेट, स्वेटर्स, वूलन क्लोथ्स, है ना, और क्या यूज़ करते हैं? शॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर है रेनी सीजन, रेनी सीजन में हम क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? अम्ब्रेला, रेन कोट, गम बूट्स, है ना। और क्या यूज़ करते हैं? टी पीते हैं रेनी सीजन में, राइट। सो ऐसे ही दो चीज़ों के नाम आपको मुझे बताने हैं, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब सी द पिक्चर एंड टिक। ठीक है, अब हमें पिक्चर को देखना है। यहाँ पर हमें पिक्चर गिवन है एंड हमें टिक किस पर करना है? राइट आंसर पर टिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको? क्या यहाँ पे बारिश हो रही है? क्या हो रहा है यहाँ पे? तो हमें भाई सन दिख रहा है आसमान में, है ना, हमें मतलब सन की रेज दिख रही है, राइट। सो कैसा वेदर है? सनी वेदर है, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है, सनी वेदर है, कोई बारिश नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये क्लाउडी है, यहाँ पे हमें क्लाउड्स दिख रहे हैं, या फिर ये स्टॉर्मी है, क्या हमें बादलों में बिजली कड़कती हुई दिख रही है? हाँ, या फिर बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा है ऐसा दिख रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बहुत सारे क्लाउड्स बने हैं,
सो कौन सा हो जाएगा सही, क्लाउडी, राइट, क्लाउडी दिख रहा है हमें वेदर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, बहुत ही इजी है। ओ देखिए यहाँ पर सब की रेन हो रही है, बारिश हो रही है, बच्चे अम्ब्रेला में हैं, है ना, बहुत मजा आ रहा है, राइट। सो वेदर कैसा है, रेनी वेदर है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, कैसा वेदर है, रेनी। ऑलराइट, नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए अब पीछे आपको पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो दिख रहा होगा कि स्नोफॉल हो रही है, पूरा स्नो से कवर्ड है, वाइट वाइट वाइट, है ना, मतलब कि पूरा बर्फ से ढका हुआ है। बच्चों ने कैसे कपड़े पहने, स्वेटर्स, कैप्स पहनी है ना। सो कैसा मौसम है भाई, विंटर सीजन दिख रहा है, राइट। बहुत ईजी है। चलो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट देख लेते हैं, मैच द पिक्चर्स विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑफ वेदर। चलिए अब यहाँ पर हमें पिक्चर्स नहीं गिवन है, हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन गिवन है, ठीक है। सो हम डिस्क्रिप्शन को रीड करते हुए वेदर से हमें क्या करना है, मैच करना है। ऑल्सो स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई भी नंबरिंग जो है वो नहीं गिवन है। अगर नंबरिंग गिवन होती है सो हमें लाइन्स ड्रॉ नहीं करनी है, ठीक है। नंबरिंग जब गिवन होती है सो हमें नंबरिंग ही लिखनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे नंबरिंग नहीं दिए सो हम अच्छे से स्केल की मदद से पेंसिल को शार्प करते हुए मैच करेंगे। ऑलराइट, इससे क्या होगा, हमारा जो वर्क है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कुछ टिप्स है जो आप एग्जाम टाइम में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी टीचर भी इम्प्रेस हो जाए। ऑलराइट, सनी। अब हमारे पास सबसे पहला वेदर है सनी। चलिए सनी वेदर में यानी कि क्या क्या चीजें होती है। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, मतलब कि जो सन है वो बहुत तेज चमकता है, शाइन करता है, राइट। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं, विंटर है, ठीक है, यानी कि ठंड का टाइम है। सो ठंड के टाइम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो मौसम है वो चिली हो जाता है, बहुत हमें कोल्ड फील होता है ना, हम क्या होता है, कांपते हैं, राइट। सो विंटर सीजन इट इज चिली आउटसाइड, हमें बाहर बहुत ज़्यादा कोल्ड फील होता है, ठीक है। नेक्स्ट रेनी सीजन, रेनी वेदर, जब वेदर रेनी होता है, बारिश होती रहती है तो क्या होता है, क्या हमें क्लाउड्स दिखते हैं, हाँ, या फिर हमें बच्चे पडल्स में खेलते हुए दिखते हैं। आप सबको मैंने बताया था ना कि पडल्स क्या होते हैं। पडल्स रोड पर ऐसे कुछ गड्ढे होते हैं जिसमें पानी भर जाता है ना, उसमें हम जंप करते हैं, फिर ऐसे स्प्लैश यानी कि छींटे उड़ते हैं, राइट। खेलना बहुत पसंद होता है ऐसे रेनी सीजन में, है ना, हम जंप करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बना के खेलते हैं रोड पर, है ना। तो स्टूडेंट्स आपको अपनी जो हेल्थ है उसका ध्यान रखते हुए ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। आपको रोड पर बिल्कुल भी नहीं खेलना है, ठीक है। आपके आसपास घर में घर के आसपास जो गार्डन्स है, पार्क्स है या प्लेग्राउंड है, आप वहाँ पर खेल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो पडल्स क्या होते हैं, जब गड्ढों में कीचड़ हो जाती है या पानी भर जाता है उसे कहते हैं पडल्स, ठीक है। सो रेनी सीजन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन पडल्स ऑफ वाटर, यानी कि गड्ढों में पानी भर जाता है, बारिश का कलेक्ट हो जाता है ना। ऐसे कुछ रोड पर कुछ ऐसे पडल्स बन जाते हैं, है ना, कुछ गड्ढे बन जाते हैं जिसमें जो है बारिश का पानी भर जाता है ना। सपोज ये रोड है ना। सो रोड पर ऐसे कुछ गड्ढे हो जाते हैं। यहाँ पार्क में या गार्डन में भी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे स्पेसेस बन जाते हैं, कुछ ऐसे होल्स बन जाते हैं जिसमें पानी जो है बारिश का कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए क्लाउडी वेदर में क्या होता है, क्लाउड्स दिखते हैं भाई, आसमान में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, क्लाउड्स दिखते हैं, है ना। सो बहुत ही ज़्यादा इजी है ये, आई होप आप सबको समझ आ गया है, ठीक है, बहुत इजी था। अब स्टूडेंट्स यहीं पर हमारी जो एक्सरसाइजेस है हमने सारी सॉल्व कर लिए। आपको क्या करना है, आपको मुझे अपना स्कोर बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको इस वीडियो को करना है लाइक, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना है मैग्नेट ब्रेन्स को, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको मिल जाते हैं इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम कोर्सेज। इंग्लिश मीडियम में आपको सीबीएसई जो बोर्ड है वहाँ उसकी वीडियोस मिल जाएंगी, एंड हिंदी मीडियम चैनल पर आपको अदर स्टेट बोर्ड्स वीडियो अवेलेबल है, जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल है स्टूडेंट्स, जैसे वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एग्जाम टाइम में आपको पूरा क्रैश कोर्स कवर करवा दिया जाता है, ठीक है। एंड अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ जाइए, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, ताकि जो है आप हमेशा अपडेटेड रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। नेक्स्ट
ये जो एप्लीकेशन है एंड वेबसाइट, इसको भी अच्छे से चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स। ऑलराइट, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए एंड हमेशा मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।